जी पहले एंड देन आई कमिंग टू ईशान जी। धन्यवाद प्रतीक जी। आपने अभी अपनी शुरुआत में कहा, शरद पवार जी ने जिस प्रकार से बात कही, असल में एक जिम्मेदार विपक्ष का यही कर्तव्य होना चाहिए कि देश हित में संसद को वो चलने देते। और जेपीसी की जो असंवैधानिक मांग थी, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मेंबर्स भी अपॉइंट हो गए और सारी मांगे मान ली गई, तो कांग्रेस ने साजिशन जो इस देश को गरीब करदाता का पैसा बर्बाद किया है, उसको माफी मांगनी चाहिए। जी ईशान जी एक बस 10 सेकंड का सवाल इनसे पूछ लीजिए। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया। जेपीसी की जो डिमांड है अपोजिशन की, वो असंवैधानिक कैसे है, ये पूछ लीजिए। मैं बताता हूँ, उन्होंने जो मैं देश के लोगों का चुने हुए सांसदों का राइट है कि वो जेपीसी की डिमांड कर सकते हैं, ये उसको असंवैधानिक मानना ना मानना संसद पर है, मानना ना मानना संसद पर है। प्रतीक जी, ईशान त्यागी जी को कहिए थोड़ा सा भारत का संविधान पढ़ के आए। ये पप्पू पार्टी के नेता जो है ना, अरे सही क्या कह रहे हैं? नहीं 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 मैं राहुल का आप वहीं पे रहेंगे, आप वहीं रहेंगे, आप वहीं रहेंगे, आप वहीं रहेंगे। आप देखिए, आप वहीं रहेंगे तब मैं बोलूंगा। जो आप सुनिए मेरी बात सुनिए। मैंने किसी व्यक्ति ने यहाँ पे यही अल्फाज बोला था, यही अल्फाज मैथिल, इसी नाम से। मैडम रुकिए, मैं आ रहा हूं। यही बात बोली थी जो आपने बोला। 6 महीने मैंने उसको डिबेट से बाहर किया, मैंने बोल दिया अपने सैयद, मैं बोल दिया। हाँ जी, हाँ। परम आदरणीय पूर्व सांसद श्रीमान राहुल गांधी जी, जिनको 2 साल की सजा हुई है, मैं उनकी पार्टी के नेता को कहना चाहता हूं, भारत के संविधान को पढ़ के आइए। यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई कमेटी बना दी है, उसके बाद जेपीसी की आवश्यकता होगी ही नहीं। ये गलत, ये जेपीसी नहीं, जेपीसी संसद की है। 2 समितियां होती हैं, स्थायी समिति, अस्थायी समिति, ठीक है? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अस्थायी समिति जो है वो उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन स्थायी समितियां होती हैं। अब मैं रुकिए, मैं आ रहा हूं। जो कमेटी बनी सुप्रीम कोर्ट की, उस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के 2 चल रही है। एक तो सेबी की तरफ से भी चल रही है, दूसरी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और सुप्रीम कोर्ट में जो कमेटी है, उसके जो 6 एक्सपर्ट हैं, उस कमेटी में सब इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलकेणी भी हैं। नंदन ने आधार कार्ड, यूपीआई, फास्टैग, जीएसटी जैसी तकनीकें दी और कांग्रेस के टिकट से 2014 में चुनाव भी लड़ा। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पे क्यों इतना अविश्वास है। सवाल ये है, मैं ये जानना चाहता हूं कि अविश्वास, मैं बिल्कुल दे रहा हूं जी। अविश्वास क्यों सुप्रीम कोर्ट पर? किस पर? कौन बोल रहा है अविश्वास है? कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन हम तो कांग्रेस के बोल रहे हैं, उस पर विश्वास है। हम तो बोल रहे हैं जेपीसी, मतलब आपने करोड़ों रुपया संसद का, ये आप बोल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं। हाँ। आपने जब प्रोग्राम शुरू किया, आपने प्रोग्राम शुरू करते के साथ बोला कि मोहब्बत की बात से शुरू किया जाए, और मोहब्बत की बात कर रहे हैं। करोड़ों रुपया हम दे टैक्स में, और आपको नहीं चली। मैं आपने कितने दिन की गवा दिए? हफ्ता 2 हफ्ता तो चलेगा, 2 हफ्ते नहीं चलेगी। मोहब्बत की बात कर रहा हूं। भारती चले न जाना आज तुम। नहीं जाऊंगा। हाँ, मोहब्बत की ही बात हो रही है, और मोहब्बत से 1 इंच दूर जाऊंगा नहीं जी। तो मैं मोहब्बत की ही बात करूंगा प्रतीक जी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। मैं मोहब्बत की ही बात करूंगा। हाँ। और आप मुझे बोलने दे 2-3 इशू पर, क्योंकि आपने शरद पवार का भी नाम लिया, और आज मोदी जी का जो भाषण था परिवारवाद पर, उस पर भी मुझे 2 लाइन बोलने दे। उसके बाद जितने महानुभाव लोग हैं उनसे आप बात करें। पहले टू द पॉइंट पे आइए, उसके बाद टू द पॉइंट। आप मोहब्बत की बात जब कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं, मैं मोहब्बत करना तो इसी देश में सुप्रीम कोर्ट में जब कमेटी है, विश्वास है, पूरा विश्वास है सुप्रीम कोर्ट पर, यहाँ के हर संस्थान पर विश्वास है। जो
अगर विश्वास नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, आरएसएस को नहीं है। अब मेरी बात सुन लीजिए, मोहब्बत की जो बात कर रहे हैं, मैं बात करना चाहता हूं इसी देश में जितना भी आज काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। मैं कह रहा हूं काम हो रहा है, मैं कांग्रेस का आदमी हूं और मैं काम कह रहा हूं कि मोदी जी काम करवा रहे हैं अदानी जी के माध्यम से, लेकिन वो काम कंपनी का क्या नाम है? पीएमसी इंफ्रास्ट्रक्चर। पीएमसी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, मैं आप लोग के नॉलेज के लिए भी बता रहा हूं। पीएमसी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस देश में डेवलपमेंट का काम कर रहा है, लेकिन वो किसका कॉन्ट्रैक्टर है? वो अदानी का कॉन्ट्रैक्टर है। सवाल क्या है पार्लियामेंट में सवाल क्या है? सवाल राहुल गांधी क्या उठाते हैं कि आप 19 जून को मोदी जी आप बोलते हैं कि यहां कोई चीनी नहीं घुसा। आप उसके साथ जब बात कराते हैं तो ये आपका जो संबंध अदानी के साथ है, आप उसको क्यों नहीं खुलासा करते हैं? मैं बिल्कुल तुम्हारी मौका दूंगा। मैं वन टू बिल्कुल है, नहीं बिल्कुल दूंगा मैं। शरद पवार जी ने कहा, माननीय शरद पवार जी ने कहा